इस क्लास में हम चौथा क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। कबीर जी कहते हैं क्वेश्चन में कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस संसार में सच्चा संत कहलाता, निरपेक्ष भाव से जीवन जीने वाला ही सच्चा संत कहलाता है। कौन कहलाता है? इस संसार में निरपेक्ष भाव से जीवन जीने वाला ही सच्चा संत कहलाता है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन है बच्चों कि अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो देखिए बच्चों, कबीर जी के अंतिम दोहों में ईश्वर के प्रति द्वैत भाव रखने और उच्च कुल में पैदा होकर भी कथित कार्य करने जैसी सामाजिक संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। इसमें क्या? उच्च कुल में पैदा होकर भी पतित कार्य करने जैसी सामाजिक संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए छठा क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये तर्क बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति का पहचान उच्च कुल से होता है या कर्मों से होता है, उसको तर्क सहित उत्तर देने बोल रहा है। तो देखिए क्या है उत्तर में, किसी भी व्यक्ति के पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। उसको कर्म से होता है, उसका जैसा कर्म अच्छा कर्म होता है तो अच्छा उसका फल मिलता है। तो उसको बोल रहा है कि उसकी व्यक्ति की पहचान कर्मों से होती है, कुल से नहीं। यह तथ्य व्यवहारिक है, समाज में यह सदैव देखते आए हैं कि उच्च कुलीन व्यक्ति अधिक असामाजिक अथवा अभद्र व्यवहार आचरण करता है तो उसे सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इसके विपरीत निम्न कुल में पैदा होकर भी अनेक व्यक्ति सम्माननीय पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं। उदाहरण के लिए जयचंद्र एक क्षत्रिय राजा होते हुए भी आज तक गद्दार के रूप में जाना जाता है। तो दूसरी ओर संत रैदास कवि भक्तों की श्रेणी में स्थापित होकर आज तक पूजे जाते हैं। रैदास मतलब वो जो थे ना, वो शायद छोटे जात के कवि थे, लेकिन उनका कर्म जो था ना अच्छा था, जो आज तक उसको पूजा जा रहा है। लेकिन क्षत्रिय राजा जो होते थे वो जानते होंगे कि वर्ण में 4 होता है, उसमें से पहला पद में आता है ब्राह्मण, दूसरा में क्षत्रिय आता है और तीसरा में वैश्य आता है और सबसे नीचे जाति का जो होता है वो शूद्र होता है। लेकिन ये क्षत्रिय लोग जो थे ना, वो अपना मतलब ब्राह्मण से दूसरा स्थान में क्षत्रिय आता था। तो वही क्षत्रिय के बात में एक्सप्लेन किया है कि उदाहरण के लिए यहाँ पे बोलता है कि ऊंचे कुल क्या होता है? कर्मों से होता है, कुल से नहीं। तो कर्म से ऊंचे कुल होता है। तो यहाँ पे समझा वही रहा है कि ये उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। वो जो अच्छा कर्म करता है ना, उसी को आदमी बोलता है कि हाँ ये सही कर्म किया, उसी को आदमी समाज में वैल्यू मिलता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि असामाजिक अभद्र व्यवहार आचरण करता है तब उसे सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता है, जो नहीं करता है उसको देखा जाता है। बोल रहा है इसके विपरीत निम्न कुल पैदा होकर भी अनेक व्यक्ति सम्मानित पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं। तो उदाहरण के लिए वही बोल रहा है, दोनों को उदाहरण दिया, एक सम्मानित का और एक असम्मानित का। जयचंद एक क्षत्रिय राजा होते हुए भी आज तक गद्दार रूप में जाना गया है। मतलब गद्दार मतलब अच्छे रूप में नहीं, मतलब वो कुछ अच्छा काम नहीं किए। लेकिन ये संत रैदास कवि भक्तों की श्रेणी में स्थापित होकर आज तक वो पूजे जाते हैं। क्योंकि रैदास जो थे ये अच्छा कवि थे, वो मतलब
रैदास, और ये आज तक पूजे गए, मतलब कभी वो इतना अच्छा काम किए हैं ना रैदास कि आज तक पूजे गए, लेकिन वही क्षत्रिय का गद्दार के रूप में जाना गया, इसीलिए उसको मतलब समझाया गया इस क्वेश्चन में, मतलब आंसर में इस तरह एक क्वेश्चन के अनुसार समझाया गया है कि यहाँ क्वेश्चन बोला किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, पूछ रहा है तो वही उसको व्याख्या कर दिया कि कुल से नहीं होती है, उसका कर्मों से होता है, वही तर्क देने होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, किसी तरह दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन और